नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जगदलपुर विधायक ने ली प्रेस वार्ता, गिनाए एक साल में किए गई उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने जगदलपुर पहुंचे। इस मौके पर विधायक ने संयुक्त कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार के कार्यों का बखान करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी पर विश्वास कर प्रदेश की जनता ने विधानसभा में जनादेश दे विष्णुदेव साय की सरकार बनाई, जिसके बाद हमारी सरकार ने एक एक कर अपने कई वादे पूरे किए और प्रदेश की जनता सुशासन की सरकार में खुशहाल है। चंद्रहास वैष्णव की रिपोर्ट। कि एक साल के भीतर ही, अंदर ही, एक साल में ही, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार होती है, जैसे मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, कि जिन्होंने अपने एक साल के कार्यकाल का लेखा जोखा या अपना रिपोर्ट जनता के समक्ष, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय चुनाव के दरमियान विषय आया था। जब प्रचार के दरमियान जब हम सब ने कहा था कि सरकार अगर हमारी बनती है तो बनने के तुरंत बाद, और हम किसानों को लेकर के, किसानों का बहुल्य क्षेत्र 3100 में प्रति क्विंटल धान, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इसको हरी झंडी दी और ये काम भी किया। सर्वाधिक करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान की खरीदी भी हुई तत्काल में, उसका तत्काल भुगतान भी हुआ, किसान भाइयों के खाते में डाला गया। और जनादेश पर्व इसका नाम दिया गया है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी एक महती जनसभा को संबोधित किया एक साल होने के उपलक्ष्य में रायपुर में। हम महतारी वंदन की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। हमारी वो बहनें जो विवाहित हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में इस तरीके से कि थोड़ा बहुत सहयोग जो सरकार की तरफ से हो सके, 1000 रुपए प्रति महीना, ये भी वचन था। उस वचन को भी सिद्ध करने का काम किया है और अब 10 महीने से लगातार उनके खाते में 1 से 3 तारीख के अंदर ही और 1000 रुपया उनके खाते में जाना, ऐसे 70 लाख से। शाब्दिक अर्थ है मेरा अच्छा गांव, अपना अच्छा गांव। इसमें वो सारी, इसके रेडियस में जितने भी हमारे ग्राम पंचायत जो आएंगे, 5 से 15 किलोमीटर के पंचायतों के रेडियस में, वहां पे सरकार की वो प्रमुख प्राथमिक योजनाएं, स्वास्थ्य, पेयजल और राशन की व्यवस्था और अन्य योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो इन क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाना आवश्यक है, वो सतत रूप से उन तक पहुंचे। इस योजना को वो होगा, सरलता होगी, इसको प्रारंभ किया है। और बीते एक वर्ष में जिस तरीके से, और आदरणीय अमित शाह जी जिनका कल आगमन हो रहा है, उन्होंने लगातार और बड़े ही उसके साथ हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारे जो लोहा लेने वाले जो इन लोगों से अंदर के भीतरी क्षेत्रों में, उसमें बीते एक वर्ष में करीब 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। करीब 1750 इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है या फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये एक बड़ी कामयाबी है। नक्सल क्षेत्रों में जो बंद पड़े स्कूल हैं, शिक्षा वहां तक पहुंचे। जब युवाओं को वहां शिक्षा से वंचित होंगे तो ये सारी समस्याएं और तेज गति से आगे बढ़ती हैं। इसलिए में बनने के पश्चात ही आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के शपथ ग्रहण के दूसरे दिन और तुरंत के प्रचार के समय और भारतीय जनता पार्टी ने जो जो प्रमुख वादे जनता के बीच प्रचार के दौरान, जो एक संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने
एक योजना के तहत उन्होंने पूरे 60 देशों में 20 चुनिंदा गांवों को पर्यटन की दृष्टि से और चयन किया है। और ये सौभाग्य का विषय है हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, बस्तर वासियों के लिए भी, कि उस 60 देशों में हमारे देश में घुड़मा रास, कोटमसर के बाजू में, कोटमसर में ये घुड़मा रास का चयन हुआ है। तो चुनिंदा जो 20 गांव पूरे विश्व में हुए हैं उसमें से एक हमारे देश का घुड़मा रास है। और हमारे दुर्वा जनजाति का बहुत ही अच्छा वहां पर काम है और पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं और विकसित करने की दृष्टि से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसको अपने लिस्ट में लिया है। इसलिए निश्चित रूप से इसका और तेजी से पर्यटन की दृष्टि से जब विकास होगा तो उसके आसपास के क्षेत्रों को भी उसका लाभ मिलेगा। राज्य में हमारे सरकार के द्वारा 5 शक्ति पीठों का विकास किया जा रहा है और इसके लिए उनका हमारा सांस्कृतिक धरोहर, हमारा खेलकूद, शरीर सौष्ठव इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर बस्तर के युवाओं को, खासकर हमारे अंदर के क्षेत्रों के युवाओं को, अगर उनको उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए तो निश्चित रूप से एक माइलस्टोन काम उन लोग कर सकते हैं खेल के क्षेत्र में। बस्तर ओलंपिक का और इसकी शुरुआत हुई है और ये बहुत सफलतापूर्वक, देखिए कल उसमें आदरणीय अमित शाह जी खुद उसमें समापन में आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। और उनका लक्ष्य है कि बस्तर के युवा और मुख्य धारा से जुड़े शिक्षा और खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर न सिर्फ बस्तर में बल्कि, क्योंकि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है कि बस्तर का नाम छत्तीसगढ़ के प्रांत स्तर पर और प्रांत से बाहर जाकर देश के स्तर पर और जनादेश पर्व के नाम से और सरकार ने इसको बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि जनता के निर्देश, जनता के आदेश, प्रेम, स्नेह, उनके विश्वास के माध्यम से ये सरकार बनी है। और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, सभी मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। और एक वर्ष में एक रोड मैप तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन विधानसभा चुनाव के पूर्व जनता के मध्य जाकर दिया था, महतारी वंदन की योजना हो, किसानों का धान 3100 में खरीदने का मामला हो, चाहे 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मामला हो, नई शिक्षा नीति लागू करने का मामला हो, सर्वांगीण विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की जो अवधारणा, जो जनता चाहती थी वो काम, साथ साथ भ्रष्टाचार के मामलों पर और कड़ाई से कार्रवाई, और पिछले कार्यकाल में जो पीएससी घोटाले पर जो लोग निरंतर जिन्होंने गड़बड़ियां की, वे सारे लोग को, कोयला घोटाला हो और चाहे शराब घोटाला हो, ट्रांसपेरेंट सरकार, पारदर्शी सरकार, सारा कुछ ऑनलाइन करके और उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी पारदर्शी सरकार जनता की उम्मीदों के अनुसार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और उसको जनादेश पर्व के नाम से सभी जगह ये मनाया गया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने रायपुर में साइंस कॉलेज में एक महती जनसभा को संबोधित किया। हमारा ओलंपिक का खेल और उसको लेकर आदरणीय अमित शाह जी का भी आगमन हो रहा है और ऐसे सारे विकास की जो संभावना है, अवधारणा है, उस संकल्प को पूरा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये पहली सरकार है जो अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने जो वादे किए थे उनको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। साथ ही और नए रोड मैप और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से उन्होंने बनाए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित शिक्षण व्यवस्था, इसको प्रावधानित करने का काम किया गया है। 1% ब्याज की दर पर और ऋण देने का भी निर्णय ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा या औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में इनको